नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने अपने लगातार 2 कार्यकाल के 6 वर्ष पूरे होने पर आयोग की उपलब्धियां साझा की। उन्होंने बताया कि इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों में 416 जन सुनवाई आयोजित की गई, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। 6 वर्षों में 6,463 प्रकरण दर्ज हुए, जिनकी 10,665 बार सुनवाई की गई और 6,184 मामलों का निराकरण हुआ। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने इन 6 वर्षों में किए गए कार्यों के विषय में अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि आयोग ने 36 मामलों में स्वतः संज्ञान लिया, जिनमें कवर्धा के लोहारडीह पुलिस अत्याचार प्रकरण भी शामिल है। लगभग 6,500 के लगभग आंकड़ा है, मैंने रिकॉर्ड में दिया है। और वो जो पूरे मामले हैं, जो पक्षकारों को सुनवाइयाँ हुई हैं, 10,000 के आसपास है। और आज की तारीख में महज 711 मामले लंबित हैं। और आज जो प्रमुख रूप से कहा है कि अभी जो मेरी नियुक्ति है वो छत्तीसगढ़ राज्य के माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्थगन दिया गया है। तो जब तक मेरी नियुक्ति का अंतिम निराकरण माननीय उच्च न्यायालय नहीं कर देते, तब तक राज्य शासन नई नियुक्ति नहीं कर सकेगी। अब आपका कार्यकाल समाप्त 6 साल पूरा किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे बारे में? 6 साल में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, जो कहा जाता था कि नखदंत विहीन शेर है, उसको नखदंत युक्त बनाने की बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और इन 6 सालों में जन सुनवाइयों का एक विशाल रिकॉर्ड बनाया है। 1.5 साल का समय लगभग कोविड लॉकडाउन था, परंतु उसके बाद ऑन एन एवरेज हर दूसरे या तीसरे दिन जन सुनवाइयाँ हुई हैं, अवकाश के दिनों को हटा दें तो। और इसके माध्यम से लगभग हजारों परिवारों को रिलीफ मिली है, जो निःशुल्क न्याय और त्वरित न्याय के ऊपर हमने काम किया है। बिलासपुर जिले के बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में खाद, बिजली, सड़क और पेयजल जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर बिल्हा बाजार चौक में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व विधायक सियाराम कौशिक और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गीतांजलि कौशिक ने किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर जनता की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया और जल्द समाधान की मांग की। देखिए, आज ब्लॉक बिल्हा में सम्मानित पूर्व विधायक सियाराम कौशिक जी के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना एवं एसडीएम कार्यालय का सांकेतिक घेराव करेंगे और उनको ज्ञापन देंगे। आप देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार को 2.5 साल हो गए हैं यहाँ पर, लेकिन आम जन इतने ज़्यादा त्रस्त हो गए हैं, चाहे हम सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें या खाद की बात करें, तो कहीं पर भी कोई प्रकार की सुविधा आम जनों को नहीं मिल रहा है। सड़क की हालत बहुत ज़्यादा जर्जर और दयनीय है। आप लोगों को मैं इस माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो बिल्हा में सड़कें हैं, 14 सड़कें हैं ऐसी जो लगभग चलने के लायक नहीं है। गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढे है, इस स्थिति में है। साथ ही साथ अगर हम अपने शहरी क्षेत्र नगर पंचायत और नगर पालिका की बात करें तो बरसात आ गया है, लेकिन अभी तक समुचित रूप से पानी की कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आम जन बहुत ज़्यादा परेशान है। नगर पंचायत बिल्हा का तो कोई निश्चित टाइम नहीं है। अगर व्यक्ति काम करने चला जाता है अपने समय निर्धारित समय में, तो उनको पानी उस दिन पूरा दिन नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही साथ किसानों की जो खाद की समस्या है वो बहुत ही भयावह स्थिति हो गया है। पहले तो 1 बोरी प्रति एकड़ खाद, यूरिया और डीएपी दिया जा रहा था, लेकिन अब उसको बढ़ा के कुछ जगह पर दिया गया है, लेकिन पूरा बिल्हा ब्लॉक में 2 बोरी का व्यवस्था नहीं किया गया है। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि जो सरकारी जो ऋण लिए हुए हैं किसान, कोऑपरेटिव बैंक से लिए हैं, उनको तो थोड़ी बहुत ये खाद की सुविधा है, लेकिन अन्य बैंकों से जो केसीसी लिए हैं, ऋण लिए हैं, उनको कोई भी प्रकार की सुविधा सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ बिजली की समस्या को आप लगातार देख रहे हैं। आज बिजली की ये स्थिति हो गई है कि किसी भी समय बिजली कट जाती है, किसी भी समय बिजली कट जाती है। साथ ही साथ बिजली का बिल 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो गया है। बिजली का बिल देखो तो व्यक्ति को वैसे ही गर्मी नहीं लगता है कि हमने तो बिजली चलाया ही नहीं है, पूरा टाइम बिजली कटौती रहता है। हमारा राज्य जबकि बिजली का उत्पादन कर रहा है, उसके बाद भी आम जनों को बिजली नहीं मिल रहा है। और इसके साथ लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज की बहुत अधिक समस्या है। आज हम लोग 1 दिवसीय धरना और सांकेतिक घेराव और ज्ञापन के माध्यम से जाम ये कर रहे हैं।
और आगे अगर ये समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तो हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार उनके नेतृत्व में चक्का जाम भी किया जाएगा। बिल्हा विधानसभा के ब्लॉक बिल्हा में आज एक दिवसीय धरना हम लोग किए हुए हैं। बिल्हा विधानसभा के जो क्षेत्र में सड़कें जो बनी हुई है, सड़कों का हाल बेहाल है, चलने के लायक नहीं रह गया है। वहाँ से लोगों का आवागमन की सुविधा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। हमारे आज के स्कूल खुल गया, हमारे स्कूली बच्चे को परेशानी हो रहा है, हमारे गुरुजनों को भी परेशानी हो रहा है। अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिल पाता, लगातार कुत्तों का वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है, वहाँ जेचकी वालों को जेचकी नहीं हो पा रहा है, दूसरे अस्पताल में रिफर कर देते हैं। यहाँ बिजली की समस्या है कि सभी जगह डाउन कर देते हैं बिजली के। ग्रामीण में बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई कैसे कर पाएंगे, बच्चों को स्कूल ड्रेस नहीं मिल पाया है, बच्चों का भी पुस्तक भी नहीं मिल पाया है। भैंसा जाल परियोजना शुरू कर दिया गया है, लेकिन बिल्हा विधानसभा में एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, ये समस्याओं को लेकर के हम लोग एक दिवसीय धरना दिए हैं और आज कलेक्टर को डीएम को ज्ञापन देंगे। अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो आने वाला समय निश्चित रूप से हम लोग एक दिवसीय धरना और ज्ञापन हम लोग देने जा रहे हैं एसडीएम को। लगातार पूरे जिले में हम लोगों ने कलेक्ट्रेट घेराव भी किया, मस्तूरी में भी अघोषित बिजली कटौती, खाद बीज की कमी, सड़क, पानी की समस्या को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। आज बिल्हा में भी हम लोग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार खाद की कमी किसानों को महसूस हो रही है। जो 1 एकड़ में 2 बोरी डीएपी और यूरिया दिया जाता था, उसे आधा कर दिया गया है। अघोषित रूप से बिजली कटौती की जा रही है, जिससे आम जनता परेशान है, छात्र परेशान है, किसान परेशान है। सड़क की हालत देखेंगे तो आप बहुत ही बदहाल स्थिति में सड़क है और पानी की व्यवस्था भी जो है, टंकी बना दिया गया है, कनेक्शन दे दिया गया है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। तो इन सब समस्याओं को लेकर हम लोग सब आज एसडीएम को ज्ञापन दे रहे हैं। अगर यह समस्या जल्दी दूर ना हुई तो हम लोग आने वाले समय में चक्का जाम भी करेंगे। अभियान संवेदना के तहत महिला थाना एवं सिटी कोतवाली पुलिस ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी लप्पू उर्फ विजय सारथी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी के अनुसार सिटी कोतवाली पुलिस को दरोगा पारा स्थित एक निर्माणाधीन मकान में एक व्यक्ति द्वारा नाबालिग बालिका के साथ आपत्तिजनक कृत्य किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे और संदिग्ध व्यक्ति को थाना लेकर पूछताछ की। इसके बाद 11 जुलाई को पीड़िता की मां ने महिला थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दरोगा पारा स्थित निर्माणाधीन मकान में लप्पू उर्फ विजय सारथी द्वारा दुष्कर्म किया गया है। रिपोर्ट पर महिला थाना में आरोपी को साकिन दरोगा पारा बूढ़ी पारा मंदिर के पास थाना सिटी कोतवाली के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण के सभी पहलुओं पर संवेदनशीलता से विवेचना की जा रही है। रायगढ़ जिले के महिला थाने में प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ वहीं का रहने वाला एक विजय सारथी नामक व्यक्ति के द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया था। इस पर जब वो दूसरे दिन इस तरह का प्रयास किया तो वहाँ पे कुछ लोगों ने देखा और देखने के बाद पब्लिक ने उसे पकड़ा। पकड़ने के बाद पुलिस को भी खबर किया गया। पुलिस तत्काल घटनास्थल पर गई, आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसने पूछताछ में स्वीकार किया घटना के बारे में और वहाँ पर कुछ पुलिस साक्षी भी थे। उनके बयान वगैरह करने के बाद मेडिकल कराया गया और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। सर 2 या 3 दिन से इस तरह की प्रक्रिया चल रही है। अभी इन्वेस्टिगेशन में चीजें हैं और ये पता चला है कि इसके पहले भी उसने अटेम्प्ट किया था, तो इस आधार पर उसके खिलाफ में विवेचना के दौरान दौर की जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर की कोनी पुलिस ने हाईवे पर खड़े ट्रेलर वाहनों से डीजल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 3 अन्य आरोपी पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 स्कॉर्पियो वाहन, 200 लीटर चोरी का डीजल और डीजल चोरी में इस्तेमाल पाइप एवं छड़ जब्त की है। लगातार आप देखिएगा कि अनूपपुर से लेकर के इधर रतनपुर वाले एरिया में डीजल चोरी की कई बार अपने को कंप्लेन आते रहता है। उसी में आज हमें सूचना प्राप्त हुई थी कोनी पुलिस को कि एक डीजल चोर है जो मध्य प्रदेश से कोतमा जिले से आया हुआ है और यहाँ पे एक लोनिया फैमिली उनको डीजल वहाँ पे रखवा रहा है बेचने के पर्पज से। तो तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए हमारी पुलिस टीम ने उनको रंगे हाथ पकड़ा था। 2 व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठा के फरार हो गए हैं, उनको जल्दी अरेस्टिंग की जाएगी और इसमें लगभग 200 लीटर अपन लोगों ने डीजल की रिकवरी की।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन राजनीतिक टकराव और तीखी नोकझोंक के बीच शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी विधायक पोस्टर लेकर सदन में पहुंचे और इस विषय पर चर्चा की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामे के कारण सदन का माहौल कुछ देर तक तनावपूर्ण बना रहा। वहीं सदन की इस पूरी कार्यवाही पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर कड़ी आपत्ति जताई। निश्चित रूप से आपने सही कहा, जो विधानसभा के परिधि से बाहर का विषय है और एक बार विधानसभा अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दिया, उसके बाद भी विधानसभा में हंगामे करना, पोस्टर दिखाना, ये विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं का स्पष्ट रूप से सीधा सीधा उल्लंघन है और ये कांग्रेस पार्टी का जन विरोधी चेहरा कि जनता के मुद्दों की चर्चा होने से विधानसभा को अविरत करना, ये कांग्रेस पार्टी की आदत है और ये दुर्भाग्यजनक है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने गीदम, दंतेवाड़ा, कुनकुरी, जसपुर, मनिंदगढ़, जांजगीर चांपा और कबीरधाम में 50-50 MBBS सीटों वाले 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से स्वीकृति प्रदान की है। इससे प्रदेश में कुल 250 नई MBBS सीटों का विस्तार होगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहार जायसवाल ने इस उपलब्धि को चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर क्षेत्र में सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, साथ ही युवाओं को अपने राज्य में ही डॉक्टर बनने के बेहतर अवसर प्रदान करना है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का आभार व्यक्त किया। ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है कि आज तक के इतिहास में छत्तीसगढ़ ही क्या, छत्तीसगढ़ के समकक्ष जितने भी मध्यम राज्य हैं, उनमें आज तक के इतिहास में 5 नए मेडिकल कॉलेज की अनुमति एक साथ कभी नहीं मिली होगी। और आज माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में हमारे एनएमसी ने 5 नए मेडिकल कॉलेज, जिसमें जसपुर, कवर्धा, जांजगीर चांपा, मनेंद्रगढ़ और दंतेवाड़ा, इन 5 मेडिकल कॉलेज की अनुमति प्रदान कर दी है। और इसी शिक्षा सत्र से, जो मेडिकल का शिक्षा सत्र है 2026-27, उसमें 50-50 सीटों के साथ MBBS की कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। इसके लिए मैं माननीय हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उनके नेतृत्व में न केवल हमारे छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में जो चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में लगातार डॉक्टरों की जो पदों का नया सृजन हो रहा है, लगातार देश में पद बढ़ रहे हैं, प्रदेश में बढ़ रहे हैं। मेकाहारा कभी 20 सीट बढ़ा है और अब छत्तीसगढ़ एक मेडिकल हब के रूप में स्थापित होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा सदन में जोरदार तरीके से उठा। कांग्रेस ने इस मामले पर चर्चा की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव पेश किया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इसे राज्य का विषय नहीं मानते हुए आग्रह कर दिया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इस पूरे मामले में सदन में कहा कि राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी के मामले में छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ राम भक्तों की आस्था आहत हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए दान दिया है, इसलिए इस मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। महंत ने कहा कि यदि सरकार इस विषय पर निंदा प्रस्ताव लाती है तो कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह विधानसभा का विषय नहीं है। साथियों, आज छत्तीसगढ़ के विधानसभा में जो हुआ वह लोकतंत्र और करोड़ों राम भक्तों की आस्था के लिए एक काला दिन है। हमने सदन में प्रभु राम के मंदिर से जो चोरी हुई है, जिसको दुनिया जानने लगी है, उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ जांच की बात करने आए थे। न हमने किसी के ऊपर आरोप लगाया, न किसी को दोषी ठहरा रहे हैं। दोषी जो वहाँ ट्रस्ट बना है उसके लोगों ने
जिस ढंग से जादुई ढंग से उसका चंदा का चोरी कर लिया, दबा दिया, लूट लिया, उस बात को हम बताने आए थे। मगर आज के राम भक्त जिन लोगों ने अपनी भावना के आधार पर पिछले फरवरी महीने में अपने भावना के आधार पर जो कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे थे, उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। हम तो चाहते थे कि निंदा प्रस्ताव उनकी तरफ से आता जिनके नाम से वो वोट लेके आज तक जिंदा है, जिनके नाम पर जिंदा है, जिनके नाम पर सरकार बना रहे हैं, जिनका रोज़ रोज़ नाम लेके अपनी ज़िंदगी के एक एक दिन बढ़ाना चाहते हैं। उस प्रभु श्री राम के घर में चोरी हुई, जिसको हम शान से कहते हैं कि हमारे भांजे हैं, उस प्रभु राम के घर में जो छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, तो हमें ज़्यादा दुख होना स्वाभाविक है। हर छत्तीसगढ़िया व्यक्ति का 1 रुपया हो, चाहे ईंट हो, चाहे 1000 रुपया हो, जैसे हमारे सभी मंत्रियों ने अभी आपको दिखाया होगा, भूपेश भाई ने कि 1,21,000 चंदा उन्होंने चेक के माध्यम से दिया था। हम सब ने चंदा दिया है, कोई 1 लाख दिया है, कोई 50,000 दिया है, कोई 5 रुपया दिया है, गांव-गांव के हमारे घर के लोगों ने दिया है। उस चंदा पर डाका पड़ा, जिसकी हम लोग जांच के लिए यहाँ आज इस सरकार के माध्यम से निवेदन करने आए थे, मगर हमारी बातों को नहीं सुना गया। हम ये मांग करते हैं कि इसे आरटीआई जो लगाया गया है, उसको जांच के दायरे से अलग करने के लिए सब ये दिखावा है, एसआईटी दिखावा है। अगर इसकी जांच कराना हो तो सीबीआई से जांच कराएं या देश के बड़े उच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट के जज से, रिटायर्ड जज से इसकी जांच होनी चाहिए। आज शून्यकाल में हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी ने अयोध्या राम तीर्थ क्षेत्र में जो चंदे की चोरी हुई है, चढ़ावे की चोरी हुई है, उस पे उन्होंने स्थगन प्रस्ताव लाया। आपको याद होगा कि जब रामशिला पूजा कराया गया, गांव-गांव भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जाकर 20,000 गांव में जाके करोड़ों करोड़ रुपया इकट्ठा किए। उस पैसे का आज तक हिसाब नहीं मिला। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब राम मंदिर निर्माण शुरू की गई, तब भी लोगों ने चंदा दिया। छत्तीसगढ़ से भी लाखों लोगों ने करोड़ों रुपये की दान की है, लेकिन निर्माण कार्य में भी शिकायत मिल रही है कि जो निर्माण हुआ उसमें 40% कमीशन लिया गया। और उसके बाद जो करोड़ों श्रद्धालु जाके वहाँ जो दान दिए हैं, जो चढ़ावा दिए भगवान रामलला को, उसमें डकैती हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग शामिल हैं। और सदन में ये पूछा गया क्या भूपेश बघेल ने भी चंदा दिया है? मैंने कहा हाँ, मैंने दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या उत्तर प्रदेश, मेरा चेक क्रमांक है 110443, दिनांक 12/2/2021, और राशि दी गई है 1,21,000 रुपया। मैंने स्वयं दिया है। मेरे जैसे लाखों लोगों ने चंदा दिया है निर्माण के लिए। और सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं कि क्या संबंध है? संबंध है, भगवान राम छत्तीसगढ़ का भांजा है, और इसी कारण से राम वनगमन परिपथ बनाए, चंदखुरी में मंदिर का जीर्णोद्धार कराए, अनेक जगह उनकी मूर्तियां स्थापित की गई। और जब निर्माण का समय आया तो हम लोगों ने भी, मैंने भी 1,21,000 का चेक भेजा। अब ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ से क्या संबंध, जब हमारे दिए गए करोड़ों अरबों रुपया छत्तीसगढ़ से गया निर्माण में, शिला पूजन में, चढ़ावा में, उसकी चर्चा विधानसभा में क्यों नहीं होना चाहिए? और इसलिए हम लोग सदन में मांग कर रहे हैं उसकी चर्चा की जाए, ताकि करोड़ों करोड़ लोगों के जो भावनाएं हैं
उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। भगवान राम को भी ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो एक तो वोट की चोरी और दूसरा चढ़ावा की चोरी, ये भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग कर रहे हैं। बिलासपुर रेल मंडल के करगी रोड रेलवे स्टेशन पर सोमवार को बड़ा रेल हादसा टल गया। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक मालगाड़ी के 3 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। रात की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, तकनीकी टीम और आरपीएफ मौके पर पहुंची और ट्रैक बहाली का काम शुरू कर दिया है। घटना के बाद स्टेशन परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे के दौरान बेपटरी हुए डिब्बों के नीचे एक जेसीबी मशीन का बकेट फंसा मिला, जिसने पूरे मामले को और भी रहस्यमय बना दिया। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के मुताबिक रेलवे ट्रैक के पास चल रहे काम के दौरान जेसीबी का बकेट मालगाड़ी की चपेट में आ गया। वहीं कुछ लोग का कहना है कि कुछ युवक जेसीबी का बकेट लेकर रेलवे लाइन पार कर रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। बिलासपुर के राजकिशोर नगर स्थित तुलसी आवास ब्लॉक नंबर 5 में शासकीय भूमि और गार्डन की जमीन पर किए गए कथित अवैध कब्जे के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। निगम आयुक्त के निर्देश पर पहुंची टीम ने मौके से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान 3 गायों को भी जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार राजकुमार साहू द्वारा शासकीय भूमि पर कथित रूप से अवैध कब्जा कर पशुपालन किया जा रहा था। इसके साथ ही गार्डन के लिए निर्धारित जमीन पर कबाड़ और पुराना ऑटो रखकर कब्जा करने का आरोप था। स्थानीय लोगों का कहना था कि अवैध तरीके से पशुपालन किए जाने के कारण आसपास गंदगी फैल रही थी, जिससे क्षेत्रवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तुलसी आवास में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जो राम कुमार साहू के विरुद्ध मोहल्ले वासियों ने शिकायत की थी कि उन्होंने जानवर को, जो गार्डन की जमीन जो छूटी हुई थी उसमें ये जानवर बांधकर और अवैध कबाड़ के रूप में ऑटो जो पुराने हो गए थे उसको रखा हुआ था। तो शिकायत के आधार पर कमिश्नर साहब के निर्देश पर हम लोग वहाँ गए थे और मौके पर 3 जानवर को जब्त किया गया है और ऑटो हटाने के लिए उनको कहा गया है कि अपना ऑटो हटा लें गार्डन के पास से, क्योंकि जानवर पालने से वहाँ ना बहुत गंदगी का आलम था, जिसको हमने 3 जानवर जब्त कर लिया गया है और उनको साफ सफाई का निर्देश दिया गया है कि साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर करें। हाँ, विवाद तो हो रहा था, पर हमारी टीम वहाँ पर मौजूद थी और उसके बावजूद भी हमने जानवर जब्ती की है और चेतावनी नहीं तो उसको हटाया जाएगा पूरा। जांजगीर चांपा काशी कहे जाने वाले खरौद नगर का ऐतिहासिक लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर में शासन ने ट्रस्ट का गठन कर दिया है। लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग पर 100 छिद्र वाले महादेव के मंदिर को अब ट्रस्ट गठन होने के बाद खरौद नगर के साथ आसपास के श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। आज खरौद नगर पंचायत के पदाधिकारियों के साथ स्थानीय लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला शासन प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया। नगर वासियों ने कहा कि लक्ष्मणेश्वर मंदिर में ट्रस्ट का गठन होने के बाद क्षेत्र का समग्र विकास होगा, साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा भी मिलेगा। नगर वासियों ने कहा कि लक्ष्मणेश्वर मंदिर में केवल खरौद के लोगों की आस्था का केंद्र है, बल्कि छत्तीसगढ़ के साथ अन्य प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आकर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। ट्रस्ट का गठन होने के बाद अब श्रद्धालुओं को पर्याप्त सुविधा और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। हमारे नगर में बहुत दिन से मांग रही से कि लक्ष्मणेश्वर मंदिर के ट्रस्ट बने, बहुत पुराना मांग रही से और वो आज जाके हमारे बुजुर्ग बन मांग करत रही है कि मन के का कारण से कि मंदिर के व्यवस्था ठीक से नहीं होत रही से, एक कारण से व्यवस्थित करे बर ट्रस्ट के मांग करी और में बहुत समाज के व्यक्ति मंदिर है, जैसे कहरा समाज के व्यक्ति मंदिर है, आदित्य समाज के व्यक्ति, बहुत समाज के व्यक्ति मंदिर है और छत्तीसगढ़ के काशी ये कहे जाते हैं हमारे नगर ला, महानदी के किनारे में बसे है और बहुत दूर दूर से हमारे यात्री आते हैं। बहुत वर्षों से एक बहुत प्रतीक्षित मांग थी आम जन मानस की, वहाँ की मंदिर की परिस्थितियों को देखते हुए, दर्शनार्थी और श्रद्धालुओं की व्यवस्था और अव्यवस्था को देखते हुए हमने और नगर पंचायत के पूरी टीम ने पार्षदों के माध्यम से और आमजन के माध्यम से हमने शासन से मांग किया था कि जल्द से जल्द इस मंदिर में एक ट्रस्ट का गठन हो और जिससे बाकी सुविधाएं, यात्री सुविधाएं, श्रद्धालुओं की सुविधाएं, दर्शनार्थियों की सुविधाएं दुरुस्त हो सकें। इसके लिए हमने हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय ओपी चौधरी जी, आदरणीय कलेक्टर साहब जन्मय जय महोबिया जी और साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी की राज्य नेतृत्व की सरकार आदरणीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन से ये सफल हो पाया कि अभी विगत दिवस पूर्व ये ट्रस्ट गठन संभव हो पाया। इसलिए हम आमजन और पूरे खरौद नगर वासी और क्षेत्र से बहुत से गांव से आए हुए नागरिक आदरणीय कलेक्टर साहब को धन्यवाद ज्ञापित करने यहाँ पहुंचे हुए।
खरौद मंदिर ट्रस्ट हुआ, इसमें हमारे सभी जनमानस बहुत खुशी जता रहे हैं और वही खुशी देखते हुए आज सभी आभार व्यक्त करने कलेक्टर साहब के पास आया है। दिनों से लंबित मैटर था और वहाँ के लोगों की ये डिमांड थी कि वहाँ पे ट्रस्ट का, पब्लिक ट्रस्ट का गठन किया जाए और जैसे कि उनकी मंशा थी उसके मुताबिक ट्रस्ट का गठन किया है और लोग इससे वहाँ प्रसन्न हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।